हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट पिटिक्टा में, स्पॉन्सर बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं आज होने वाले मुकाबलों की, क्योंकि आज है डबल हेडर और दो मुकाबले आज होंगे। पहला मुकाबला होगा केकेआर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरा मुकाबला होगा पंजाब किंग्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, कौन किस पर भारी पड़ने वाली है, अभी तक क्या रिकॉर्ड रहा है, ओवरऑल रिकॉर्ड क्या रहा है इन दोनों टीमों का। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग मैच की, जो मुंबई बनाम आरसीबी के बीच हुआ, मुंबई के अपने मैदान पर, लेकिन वहां उसे हार का सामना करना पड़ा। वानखेड़े में खेले गए इस मुकाबले में जबरदस्त जो है वो तस्वीर सामने आई है। आईपीएल का यह 18वां सीजन 20वां लीग मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुआ। वानखेड़े में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 5 विकेट पर 221 रन बनाए। विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार अर्धशतक जड़े। आरसीबी के स्कोर के जवाब में मुंबई की टीम 9 विकेट खोकर 209 पर ही आउट हो गई। बुमराह की टीम में वापसी जरूर हुई, हालांकि वो जीत नहीं दिला पाई अपनी टीम को। और इस जीत के साथ ही कल के मुकाबले के बाद कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया है। 2020 में उन्होंने 13,000 रन बनाने का जो आंकड़ा है वो भी पार कर लिया है। और जाहिर तौर पर निराशा जो है वो है मुंबई के फैंस में, क्योंकि टीम लगातार मुकाबले हार रही है। अभी तक सिर्फ एक मैच जीती थी और कल तो अपने ही मैदान पर उसे हार का सामना करना पड़ा। अब आज की बात करते हैं, क्योंकि आज है डबल हेडर, दो मुकाबले होने वाले हैं। पहला मुकाबला केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच है और दोनों की हम स्थिति की बात करें तो दोनों लगभग एक जैसी हालत में नजर आती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 5 मुकाबले दोनों के बीच खेले गए हैं। एलएसजी ने 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि केकेआर ने 2 मैच जीते हैं। आईपीएल 2024 में 2 बार दोनों का आमना सामना हुआ था, दोनों बार केकेआर ने जीत हासिल की थी। उससे पहले खेले गए 3 मैचों में लखनऊ लगातार जीती थी। वहीं ईडन गार्डन्स की बात करें तो केकेआर और एलएसजी के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों ने एक मैच जीते हैं, यानी बराबरी का रहा है मामला। और ईडन गार्डन्स में एक बार फिर से दोनों टीमों की भिड़ंत होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में कौन बाजी मारता है। दूसरे मुकाबले की बात करते हैं जो शाम को होगा। दूसरा मुकाबला होगा 2 किंग्स के बीच, एक है चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरे हैं पंजाब के किंग्स। ये खेला जाएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों ने अभी तक 30 मुकाबले खेले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 जबकि पंजाब ने 14 मैच जीते हैं, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इन दोनों से आंकड़ों से साफ है कि दोनों टीमों की जो टक्कर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होती है, कांटे की टक्कर होती है और आज भी कुछ ऐसी उम्मीद की जा सकती है। पिछले 5 मैचों की बात करें तो पंजाब का दबदबा देखा गया है। 5 में 4 में पंजाब ने जीत हासिल की है, सिर्फ एक बार चेन्नई को उसने जीतने का मौका दिया है और इस बार चेन्नई से कहीं ज्यादा बेहतर लय में नजर आ रही है पंजाब की टीम। तो आज क्या होने वाला है इस खास मुकाबले में हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर नोल डेविड और साथ ही हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी हैं। अनिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। दबदबे की अगर हम बात करें तो 2 जो किंग्स है इसमें किसका दबदबा आज आपको नजर आता है, क्योंकि पंजाब जो है वो चेन्नई से कहीं ज्यादा अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। ये सीजन जो है वो पंजाब के लिए अलग है थोड़ा सा, हालांकि पिछले मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आपको लगता है कि एक मानसिक दबाव जो है वो जाहिर तौर पर होगा चेन्नई पर और पंजाब जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और पहले भी मुकाबले जीते हैं उसने। देखिए, पंजाब मुझे बेटर लग रही है काफी उनसे, क्योंकि उनकी बैटिंग भी सॉर्टेड। ठीक है, एक मैच वो हार गए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका रीजन है कि अय्यर ने एक जो शॉट मारा, अगर वो नहीं मारते तो वो जीत जाते वहां पे भी। और उन्होंने रियलाइज किया होगा कि जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ती है। अर्शदीप उनका अच्छी फॉर्म में है, उनका उनका मेरे को सब ठीक लग रहा है, चहल ठीक डाल रहे हैं। आई थिंक पंजाब बड़े कंफर्टेबल है मुकाबले में। सीएस के बैटिंग में बहुत प्रॉब्लम है, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं लेकिन वो बहुत स्पिन बेस्ड टीम हो गई है। और बैटिंग में हालांकि धोनी पिछली बार पहले आए, अच्छी बात है, इट्स ए गुड साइन, क्योंकि वो आगे आके अभी भी कुछ कर सकते हैं। लोग उनको अंडर एस्टिमेट ना करें, काफी लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन धोनी अगर कोशिश मतलब अगर फिट हो तो फिर धोनी भी बहुत डेंजरस है। अगर वो बाद के 4 ओवर खेलते हैं तो आराम से 4 में 40-50 अपने बना सकते हैं इंडिविजुअल। तो थोड़ा बैटिंग पे काम करने की जरूरत है सीएसके को, बाकी कोई इतना नहीं है। और पिच के ऊपर भी रहेगा, क्योंकि थोड़ी भी अगर स्पिन फ्रेंडली हुई, गर्मी काफी होती है तो गर्मी से फर्क रहेगा। और जी, लेट्स सी हाउ इट गोस। टॉस जीतना भी वाइटल रहेगा इस मैच में।
टॉस जीतना भी वाइटल रहेगा। एक बार जरा परफॉर्मेंस जो रही है दोनों टीमों की उस पर नजर डाल लेते हैं। आईपीएल में पंजाब किंग्स का जो परफॉर्मेंस है, पहला मैच जो है गुजरात टाइटंस से जीते 11 रनों से, दूसरा एलएसजी से 8 विकेट से जीते, तीसरे मुकाबले में हालांकि राजस्थान रॉयल्स से हार का सामना करना पड़ा इस टीम को। अगर हम वहीं चेन्नई की बात करें तो चेन्नई इस बार कुछ अलग ही नजर आ रही है, जो अच्छा नहीं है फैंस के लिए। पहला मैच जरूर जीते एमआई के खिलाफ 4 विकेट से, लेकिन उसके बाद आरसीबी से 50 रनों से हारे। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने 6 रनों से हरा दिया और आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल से भी 25 रनों से हार का सामना करना पड़ा। नोएल, अब ये क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मेंटली होती हैं, क्या आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो 5 बार की चैंपियन है वो आज उस प्रेशर को दूर कर पाएगी पंजाब के खिलाफ? हालांकि पंजाब के खिलाफ उसका रिकॉर्ड पहले से ही बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल, मैं अनिल सर से काफी सहमत हूँ, क्योंकि देखिए आपकी जो बॉलिंग अटैक है, स्पिन अटैक है, मगर बैटिंग की लाइनअप देखिए, बैटिंग लाइनअप उतनी खास नहीं जितनी पहली थी उनके पास लास्ट ईयर अगर देखे गए तो, या उससे पहले देखा तो। बट उनकी माइंडसेट अभी यहाँ से चेंज करना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है जीत उनके लिए। अगर स्टेइंग अलाइव कहते हैं, जैसा ये रन में रहना है आईपीएल की, यहाँ से जीतना जरूरी है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि पंजाब सुपर किंग्स जो है काफी अच्छी साइड है, टफ है। 2 आउट ऑफ 3 दो जीत के आ रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंस है, अच्छा कप्तान है, उनको अच्छे साल के बाद एक शानदार कैप्टन मिला श्रेयस अय्यर। आई थिंक माइंडसेट जो है चेन्नई के चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसा मैं कह रहा हूँ, यहाँ से अगर कुछ भी गलती हुई, अगर मैचेस हारना स्टार्ट हुआ, यहाँ आज का मुकाबला हारे, तो आई थिंक वो लोग काफी परेशान में हो जाएंगे, क्योंकि वहां से लगातार जीतने का संभावना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये T20 का फॉर्मेट है, कभी भी कुछ हो सकता है। कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन क्या आज कुछ पॉजिटिव होगा चेन्नई के लिए, ये देखने वाली बात होगी। और अनिल जी, जैसे आपने जिक्र किया श्रेयस अय्यर का, तो जरा एक बार हम जो प्लेयर्स हैं पंजाब के उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला है वो श्रेयस अय्यर ने ही डाला है। एक कप्तान के रूप में बड़े ही सफल वो रहे हैं। उन्होंने पिछले मुकाबले में हालांकि सिर्फ 10 पर आउट हो गए थे, शायद ये भी वजह, जैसे कि अनिल जी कहते हैं कि वो उनका 10 रन पे आउट हो जाना ही जीत हार का कारण था। उससे पहले 52 रन और उससे पहले 97 यानी 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। सेंचुरी से चूक गए थे 3 रन से। प्रभ सिमरन की बात करें तो 17, 69 और 5 रन उन्होंने बनाए हैं। और ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो वो जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा परेशान कर रही है। एक पहले में 0 पर आउट हुए थे और 1 विकेट लिया था, उसके बाद 1 विकेट लिया और 30 रन बनाए थे। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर, मतलब वो सिर्फ एक दिन की बात थी कि वो इस तरह से नाकाम हो गए थे पिछले मुकाबले में, लेकिन आज अगर वो चलते हैं तो पंजाब किंग्स का जो जीतना है वो बहुत हद तक तय हो जाएगा? देखिए, नियोल डेविड भी एग्री करेंगे, ये जो लॉ ऑफ एवरेज है ना क्रिकेट में काम करता है, तो वो हो गया पिछली बारी। वो क्योंकि अच्छी फॉर्म में है तो वो करेंगे इस बारी रन। आई थिंक लास्ट टाइम थोड़ा रश ऑफ ब्लड हो गया, और मैंने जैसे बोला कभी कभी होता है ऐसे। पंजाब के लिए अच्छा है कि वो पहले आउट हो गए, आज नहीं होंगे। आज वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, कप्तानी ऋतुराज भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी रिसोर्सेज उतनी नहीं जितनी पंजाब के पास है। पर अब सिमरन और वडेरा आप भूल रहे हैं, वडेरा ने कितनी अच्छी बैटिंग की। तो आई थिंक इनके पास ज्यादा चीजें हैं। स्टॉनिश है और मैक्स थोड़ा शुरू हुए हैं, मैक्स एकदम फेल नहीं हुए हैं। आज उस दिन 30 पे आ गए थे, उनके लगने शुरू हो गए शॉट, और वो अकेले ही मैच को घुमा सकते हैं। वो बहुत रिस्की प्लेयर हैं दोनों टीमों के लिए, अपनी टीम के लिए भी दूसरी टीम के लिए। तो उनको आप 30 जो बने, थोड़ा ट्यूनिंग हुई है उनकी, बता रहा हूँ आपको। एंड वो इतने अच्छे प्लेयर है ना, वो आके 2 ओवर डाल जाएंगे। वो मतलब मैक्सवेल मैच में कुछ ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पंजाब मुझे बेटर लग रही है और पंजाब ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। क्रिकेट है, T20 है, आप कुछ भी हो सकता है। आप इतना आराम से नहीं कह सकते कि ये टीम पेपर पे अच्छी जीतेगी। तो पिछले मुकाबले के बाद ऋतुराज गायकवाड़ जो सीएसके के कप्तान, उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ये जो है थोड़ी सी निराशा जरूर नजर आई है, लेकिन ये भी हकीकत है कि ऋतुराज गायकवाड़ की उम्मीदों पर बाकी जो उनके सहयोगी हैं वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कप्तान के तौर पर। जरा रिकॉर्ड भी बता देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने वो पिछले मैच में सिर्फ 5 रन ही बना पाए थे, लेकिन उससे पहले 63, उससे पहले 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन पहले मुकाबले में भी उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, 53 रन बनाए थे। रचिन रविंद्र की बात करें तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन फिलहाल पिछले मुकाबले में 3, उससे पहले 0, उससे पहले 41 और पहले मैच में 65 रन उन्होंने बनाए थे। शिवम दुबे की बात करें तो 18, 18, 19 और 9, इनसे थोड़ी ज्यादा उम्मीद है। नोएल, आप क्या मानेंगे, ये जो ऋतुराज गायकवाड़ ने जो बयान दिया था कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात बन नहीं पा रही है, उसमें आपको लगता है कि ये जो उनके साथी बल्लेबाज हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी,
वो साथ में एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो नहीं नजर आ रहा है। और इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि 5 बार की चैंपियन क्या पंजाब के खिलाफ कोई नई रणनीति, कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर आएगी? देखिए कप्तान क्या क्या कर सकता है। पहले टॉस की प्रेशर रहती है, टॉस जीतो भाई आप। हाँ। दूसरी चीज है कि आप ओपन करो इनिंग, आप एक पावर प्ले में एक अच्छी स्टार्ट दो। काफी प्रेशर रहता है कैप्टन के। दूसरे प्लेयर्स रिवॉल्व होना चाहिए कैप्टन के साथ। और शिवम दुबे जैसा प्लेयर है, रचिन रविंद्रा है, जडेजा जो एक काफी अच्छे ऑलराउंडर है। हम्म। आई थिंक ऑल दिस गाइज, इवन डेविन मैकन अगर, और राहुल त्रिपाठी, ये लोग ना रिवॉल्व होना है। क्योंकि अगर ऋतुराज एक एंड से आपको एक पावर प्ले में और एक अच्छी स्टार्ट दे रहा है, तो अदर प्लेयर्स बैट्समैन जो आते हैं उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक टोटल डालना है तो एवरी कंट्रीब्यूशन, एवरी प्लेयर का कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एक प्लेयर या दो प्लेयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है T20 फॉर्मेट में, फिर आपको जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके पास फिर बॉलर्स, आपकी जो बॉलर्स है वो बैकअप बॉलर्स नहीं है आपके पास, जो हम्म। आपके विकेट टेकिंग बॉलर्स है। आप स्पिन पे रिलाई नहीं कर सकते। आपके मीडियम, आप देखिए, आप सैम करन एक लेफ्ट आर्म मीडियम, नॉट सो डेंजरस है वो। पहले जो स्टार्टिंग में थे उतना नहीं है आपके पास। उसके बाद आप कौन है, उनके भी काफी अच्छे बॉलर्स मिस हो गए जो ये हम्म। टाइम ऑक्शन में। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरे प्लेयर्स अलोंग विद द बॉलर्स, आप कैप्टन को भी साथ दिए, हम्म। अपनी टीम को आप आगे बढ़ाए, और एक एक जीतने के इसमें आप कोशिश करिए आप। जी, तो आज देखते हैं कि आज कोई नई स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाती है क्या। एक और जरा इस मैदान के बारे में बता देते हैं। जो ये मैदान है महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम, यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 6 मैचों में 3 बार जीत और 3 बार हार हुई है। तो यानी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अनिल जी, ये जो है मतलब टॉस का यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आ रहा है, दोनों ही बराबर नतीजे में हैं। ऐसे में क्या टॉस को लेकर आज किसी कप्तान को कोई चिंता होगी, या फिर सारी चिंता इस बात की होगी कि हमें परफॉर्मेंस क्या देना है? नहीं नहीं, पहली बात तो जो अच्छी बात है कि जो जितनी भी सारी पिचेस है मोरलेस सेम है। आप सारे मैचेस देख लिए, पिचेस में बहुत मेजर फर्क कहीं नहीं है कि कहीं बहुत टर्न हो रहा हो या कहीं बहुत सीम हो रहा हो। सब थोड़ी आसपास ही है। ब्लैक और रेड क्ले का फर्क हो सकता है। एक बात और बताऊं, सीएसके को मेरे ख्याल वो टॉस जीते हारे पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन बॉलिंग। तो एक बारी को वो बॉलिंग में फंसा सकते हैं बाद में। वो कह रहा है वो बाद में बैटिंग करते हैं, वो उनका उल्टा काम हो रहा है। दे शुड बैट फर्स्ट, लेट इट बी ड्यू नो ड्यू वट एवर, डे गेम नाइट गेम, दे शुड बैट फर्स्ट, दे शुड मेक सम स्कोर एंड देन दे कैन डिफेंड। बिकॉज बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है, एक दो बॉलर कमाल के हैं, वो पूरा मैच घुमा सकते हैं। और ध्यान रखिए, जडेजा वगैरह ने अभी बॉलिंग में उतना किया नहीं जितना वो कैपेबल है। बिल्कुल। जडेजा भी अभी ठीक है, एवरेज बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जडेजा किसी भी दिन वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ी स्पिन कराते हैं और उनको आइडिया बहुत है बॉल डालने का। और ऑफ कोर्स नूर तो कर ही रहे हैं और अश्विन है, तो मुझे लगता है इनको आंख बंद करके पहले बैटिंग करनी चाहिए। देखिए, तो एक सजेशन जो है यहाँ से आ गया है कि टॉस जीतो या हारो, जो भी मौका मिले, अगर टॉस जीतते हो तो पहले बल्लेबाजी का ही ऑप्शन जो है आप चुने। अब जरा हम बैटल्स का जिक्र कर लेते हैं। बैटल जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। श्रेयस अय्यर, खलील अहमद, ये जो बैटल है इसमें 20 बॉलों का जो है हमने एनालिसिस किया है। 25 रन बने हैं, 2 बार आउट करने में कामयाब रहे, और 20 बॉलों में 8 डॉट बॉल्स हैं। तो आप समझ लीजिए कि मतलब 50% ऑलमोस्ट जो है वो हो गया है, 48%। 2 चौके 1 छक्का, 125 का स्ट्राइक रेट है। नोएल, आप इस बैटल के बारे में क्या कहेंगे? श्रेयस अय्यर अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, पिछले मुकाबले में सिर्फ 10 पर आउट हो गए, लेकिन आज अनिल जी कह रहे हैं कि आज ऐसा नहीं होगा। 2019 से अब तक दो बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, 20 गेंदों में सिर्फ 25 रन दिए। क्या श्रेयस के जबरदस्त फॉर्म के बीच सीएसके के लिए ये राहत की खबर, ये रिकॉर्ड हो सकते हैं खलील अहमद को लेकर? देखिए ये एक बॉलर है जो 100% देता है फील्ड पे, अपनी बॉलिंग पे। जब शुरुआत की है उनकी कैरियर में, शायद उतना पेस नहीं थी जितना आजकल पेस से डाल रहे हैं। एक यार्ड इम्प्रूव कर, पेस इम्प्रूव करे अपने बॉलिंग में, और काफी दिल से डालते हैं। काफी एक्सपीरियंस, इज ब्रॉट इन एक्सपीरियंस, जैसा खेलते खेलते अपनी एक्सपीरियंस अपने बॉलिंग में लेके आए हैं, काफी वेरिएशन। बट अदर साइड आप श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं, जो एक कप्तान काफी अच्छे फॉर्म पे, यू नो आप देखिए, एक दो मैच में लगातार, यस लास्ट मैच वो फेल हुए, जैसा सर का इट हैपेंस। बट ये मुकाबला बिटवीन कलील एंड श्रेयस अय्यर, इट विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट। क्योंकि एक फॉर्म पे, एक जो है अपने दिल से डालते हैं, अपनी दम से डालते हैं, और बैट्समैन को आउट करने की काफी कोशिश करते हैं। आई थिंक दिस कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी अ लवली कॉन्टेस्ट टू बी वॉच्ड। तो एक कप्तान की हमने बात की, अब दूसरी टीम के कप्तान सीएसके के कप्तान की बात करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस अर्शदीप सिंह।
बॉल्स 35 बॉलों का एनालिसिस हमने किया, 40 रन बने हैं, 3 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, 17 डॉट बॉल, 7 चौके, छक्का नहीं मार पाए, 114 का स्ट्राइक रेट है। ये जरा अनिल जी इस पे आप जरा ध्यान दीजिए। 2021 से 24 के बीच 3 बार आउट करने में कामयाब रहे, 35 गेंदों में सिर्फ 40 रन दिए, 17 डॉट बॉल्स डाली। क्या पावर प्ले में अर्शदीप सीएसके के लिए चुनौती बन सकते हैं, वो भी खासतौर पर कप्तान के सामने? देखिए, ऋतुराज थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं, उनको आप कंपेयर ना करें शेर अय्यर। शेर अय्यर थोड़ा ज्यादा तकड़ी फॉर्म में है, ऋतु थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन सेट हो जाए तो ठीक रहते हैं। लेकिन अर्शदीप का आपको बता दूं, वो जो बॉलें मिक्स करते हैं, वो जो उनका इनकमिंग डिलीवरी है, जो स्टॉक डिलीवरी जो बीच में डालते हैं, और साथ में एंगल बहुत अच्छा रखते हैं। अर्शदीप बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और बहुत कॉन्फिडेंट है। तो मुझे लगता है थोड़ा ऋतुराज को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू के 1-2 ओवर में जो बॉल है ना, सफेद बॉल नया जो होता है, ये थोड़ी हरकत कर रहा है सब जगह, हर पिचेस पे आप देख लो। फास्ट बॉलिंग में, पावर प्ले में 1-2 विकेट जा रही हैं, क्योंकि ऋतुराज के जाते ही बहुत प्रेशर चेन्नई पे आ जाएगा। और ऋतु को जैसे वो खेल रहे हैं, थोड़ा टाइम लेके खेलें, और किसी बॉलर को सेलेक्ट करें कि इसको मैं बनाऊंगा, और ऋतु इसको थोड़ा ध्यान से खेलो, क्योंकि अर्शदीप बहुत क्वालिटी बॉलर है और लेफ्ट हैंडर भी हैं, और उनकी जो वैरायटी है बहुत ज्यादा है। आई थिंक मैं तो कई बार उनको बहुत ज्यादा रेट करता हूँ, खासकर स्लो ओवर में, नई बॉल पे। मुझे तो इंडियन टीम में भी वो अगर आप बुमराह की बात करें तो उसके बाद मुझे अर्शदीप भी दिखाई देता है, जो इंटेलिजेंट बॉलिंग करता है, खासकर व्हाइट बॉल के साथ। सो ये जी। अच्छा होगा जी, क्योंकि अर्शदीप को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। वो बहुत ही चतुर बॉलर है। चतुर बॉलर हैं, युवा बॉलर हैं, और अभी बहुत सारी वैरायटी जो है उनकी देखनी शायद हमें बाकी भी है। एक बार जरा एक और जो है इंटरेस्टिंग बैटल है, वो है डेविन कॉनवे और युजवेंद्र चहल। 13 बॉलों का ही एनालिसिस हमारे पास है, वो है 17 रन बने हैं, 1 बार आउट, 5 डॉट बॉल्स, 2 चौके, छक्का नहीं मार पाए, 130 का जो है वो स्ट्राइक रेट है। हेड टू हेड की टक्कर में ये बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है तस्वीर में। क्या इस बार के मुकाबले में कुछ और देखने को मिल सकता है? नोएल, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप युजवेंद्र चहल और कॉनवे के बीच? किस तरह का मुकाबला हो सकता है आज? देखिए, युवेंद्र चाहल के बारे में कितनी भी बात करो, इट इज लेस, क्योंकि एक T20 फॉर्मेट या कोई सी वनडे फॉर्मेट, इज काफी शानदार बॉलर। जैसा पहले कह चुका हूँ, काफी इंटेलिजेंट है, सिचुएशन देख के अपनी बॉलिंग करते ही है। कभी कभी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ट्राई करने में शायद मार खाते हैं, बट यू नो काफी वेरिएशंस उनके पास। आई आई लाइक द गुगली जो शार्प डालते हैं, फ्लिपर, और जो फ्लाइट आउटसाइड द ऑफ स्टंप टीज करते हैं बैट्समैन के लिए। आई थिंक ये कॉन्टेस्ट अच्छी रहेगी। बट अदर साइड डेविन मैक कॉनवे जो है, न्यूजीलैंड के काफी बढ़िया बैट्समैन है। उनके पास जो स्वीप शॉट है, जो रिवर्स स्वीप है, और जो स्टेप आउट ओके लॉफ्ट शॉट मारते हैं ना, काफी अच्छे बैट्समैन भी है। बट ये देखा गया कि कैन ही प्ले एट प्रेजेंट जो विकेट पे है, कैन ही प्ले युवेंद्र चहल एट प्रेजेंट, क्योंकि ये एक मुकाबला वी विल कीनली वॉच। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल सीएसके को। एक और बात है अनिल जी, आज कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? क्योंकि सीएसके को भी वापसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना पावर प्ले का रास्ता लगभग बंद ही हो जाएगा। देखिए, रविंद्रा को करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स कैप्टन को भी करना पड़ेगा, और ये दो प्लेयर, जड्डू भी रन बनाए, जड्डू रन बना सकते हैं, पता नहीं कैसे उनकी वो नॉक आई नहीं है। और मुझे जी। धोनी 4-5 ओवर पहले आए, वो पहले बैटिंग की। अश्विन विल भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, किसी को कर सकते थे, वैरायटी उनके। ये बहुत ही अच्छी फाइट हो, पहले बैटिंग कर ले सीएसके। जी, तो बार बार आपके जी, सजेशन यही है कि सबसे पहले जो है वो सीएसके को बैटिंग करनी पड़ेगी आज। कोशिश यही हो कि टॉस भी जीते और बैटिंग करें, और तभी जाकर जो है वो आपको लगता है कि जीत के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं सीएसके के लिए। तो हम बात कर रहे हैं नोएल, आप क्या लगता है, आप कौन से ऐसे प्लेयर्स रहेंगे जिनको आज बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी अपनी टीमों को जिताने के लिए? देखिए, काफी इम्पोर्टेंट है चेन्नई सुपर किंग्स के जो मेन प्लेयर्स है, जो बैटिंग लाइनअप है उनकी, उन्होंने दे कम गुड, स्पेशली शिवम दुबे जो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस किए। आई थिंक ही शुड वो रिपीट करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड होता है जो मिडिल के फेस के ओवर्स खेलने के लिए, जो उनके तरीके से खेलते हैं, जो लंबे लंबे छक्के मारते हैं, जो मैच सिचुएशन के बारे में अगर बोल सकते हैं तो ई कैन रीड। बट काफी और दूसरे जो है ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छे फॉर्म पे कप्तान है। तो आई हैव नो, बट रचिन रविंद्रा पे मेरा काफी नजर रहेगी, क्योंकि ये एक प्लेयर
जो है कंसिस्टेंट 30 40 या 40 कर रहे हैं, बट एक बड़ा स्कोर होना चाहिए उसके में से। जी। और अगर वहां से तो आप देखिए श्रेयस अय्यर है, नेल वडेदरा है, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो सर ने कहा है ना, ग्लेन मैक्सवेल, हम्म। शायद ये एक खिलाड़ी जो है 30 करके आ रहे हैं, काफी अच्छे, इज गेटिंग इनटू द ग्रूव बोलते हैं हम लोग। हम्म। बट अगर ये डेंजरस, काफी डेंजरस प्लेयर है। हम्म। डेंजरस प्लेयर है। एक बार अगर हम केकेआर और लखनऊ की बात करें अनिल जी, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि दोनों की अगर हम स्थिति देखें, थोड़ा लड़खड़ाई, दोनों ही टीमों थोड़ा सा लड़खड़ाई है और उसके बाद फिर उन्होंने वापसी भी की है। केकेआर बहुत इंटरेस्टिंग टीम है, सारा कुछ उनके पास है। उनके प्लेयर जैसे पिछली बार अय्यर फॉर्म में आए, रिंकू फॉर्म में आए, हम्म। रसल अभी बचे हुए हैं। हम्म। इनका ऐसा टीम है कि आप देखो तो नहीं लगेगी, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर हैं। हम्म। उनका सुनील नारायण बॉलिंग में है और शुरू में बैटिंग कर ले। रिकॉक हैं जो अभी रुके हुए हैं, उन्होंने अगर रन बनाए तो मतलब बहुत मोइन अली है वो, किस अगर स्लॉट में रहते हैं कि खिलाते हैं तो हम्म। टीम बहुत अच्छी है इनकी। एलएसजी का थोड़ा बैटिंग का एडवांटेज है, बहुत तकड़ी बैटिंग है इनके पास। हम्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। और केकेआर कैन सरप्राइज, आई टेल यू। केकेआर के पास क्योंकि ऐसे कुछ प्लेयर हैं जो पूरा मैच घुमाते हैं। इधर दो तीन ही प्लेयर हैं, आप पूरन कह लीजिए या हम्म। पंत फॉर्म में आ जाए, पंत हैं। लेकिन के पास ऐसे तीन चार प्लेयर हैं, रिंकू हो गया, रसल हो गया, हम्म। ये लोग एकदम गेम पूरा चेंज कर सकते हैं। और नारायण जो डबल वो करते हैं, वरुण है उनके पास हम्म। जो बॉलिंग में। तो मुझे लगता है जो कैरेक्टर्स हैं वो केकेआर में ऐसे हैं कुछ दो तीन, कि इधर इतने नहीं है। इधर इनका पंत भी आउट ऑफ फॉर्म है, जी। तो ये थोड़ा फर्क है। वेंकटेश अय्यर फॉर्म में आ गया। हाँ। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे आज नोएल, इस मुकाबले को लेकर आप क्या कहेंगे, खासतौर पे जब घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में हो रहा है ये मैच? बिल्कुल, देखिए होम एडवांटेज तो लेना चाहिए केकेआर के लिए अगेंस्ट एलएसजी। यस, एलएसजी बाकी के दो मैच तो जीत के आ रहे हैं, केकेआर हम्म। हार। बट आई थिंक होम एडवांटेज लेना जरूरी है, क्योंकि उनको पता है कि विकेट कैसा मिले। बट आई थिंक जैसा सर ने कहा कि केकेआर कैन सरप्राइज, हम्म। और उनके पास वो इंडिग्रेंट्स है जो सरप्राइज करने में काफी अच्छे प्लेयर्स है। हम्म। आई थिंक मैं केकेआर के साथ जाऊंगा, क्योंकि आज उनका जो भी आंकड़ा है हो गया है, बट हम्म। आई थिंक दे विल विन दिस गेम। अच्छा, तो इस और मुकाबले में एक आप और दोनों फैक्टर ही। है, एक और फैक्टर है, हाँ एक और जी। फैक्टर है केकेआर के साथ। जी। वो है चंद्रकांत पंडित। He's a very smart coach. He's a very smart coach, I tell you, because I've worked with him. हाँ। He can surprise anyone. राइट। तो यहाँ इस मुकाबले में दोनों केकेआर के साथ हैं। दोनों किंग्स में से आप किसके साथ हैं अनिल जी? जी, किसके में से? दोनों किंग्स है ना, पंजाब किंग्स है, एक चेन्नई के किंग्स हैं। वो पंजाब, पंजाब स्ट्रांग लग रही है, मैंने पहले बताया आपको। जी। जी। तो लेकिन T20 आपको कभी भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच दे सकता है, लेकिन आप सीधा सीधा देखें तो ऐसे लग रहा है जी नोएल, आप? पंजाब आगे चल रही है। देखिए मैं चेन्नई के है हूँ, बट आई विल सपोर्ट चेन्नई। आई थिंक द चेंज ऑफ लॉ होना चाहिए ये एवरेज के वैसा। आई थिंक आज का गेम काफी अच्छा रहेगा, एंड आई थिंक हम्म। चेन्नई सुपर किंग्स एक 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 पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिवनेस लेके आज हम्म। का मैच जीतने का उम्मीद है। वो बिल्कुल। तभी अच्छा होगा जब चेन्नई पहले बैटिंग करे, बता रहा हूँ आपको। चेन्नई पहले बैटिंग करे। अब सभी जो फैंस हैं वो यही दुआ करेंगे। यहाँ से सजेशन जो है वो बार बार दिया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है डबल हेडर में, आज कौन किस पर भारी पड़ता है। और फिलहाल इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, और नोएल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट प्रेडिक्टा में इसी तरह से हम हर रोज अलग अलग मैचेस के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।